बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय शहजाद। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का कोर्स स्टडी कर रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक आज हमारा है वो एक्सेलरेशन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करेंगे। जिस तरह से हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन है या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और वेरिएबल और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था वेलोसिटी एंड इट्स टाइप्स। वेलोसिटी की जो टाइप्स थी वो थी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो टाइप्स के हवाले से बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप जो वेलोसिटी का टॉपिक जो है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो एक्सेलरेशन को समझना आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। ठीक है, क्योंकि इनमें कुछ जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल कॉमन है। तो जो कुछ डिफरेंस है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम चलें करते हैं इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन यूं है कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक टाइम के अंदर जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, अगर एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो और उसकी जो वेलोसिटी में जो टाइम के हिसाब से चेंज आ रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो फॉर एग्जांपल ये देखें, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है ए, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ए ये वाला है और जो लास्ट पॉइंट हमारा वो है बी पॉइंट। ठीक है, वो वाला ये वाला पॉइंट है। तो अगर एक बॉडी जो है वो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक मूव कर रही है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल एक डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है। तो एक पॉइंट ए से लेकर वो पॉइंट बी तक मूव कर रही है। तो फॉर एग्जांपल बॉडी जो है उसने 1 घंटे में 100 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस तय किया। ठीक है, 1 घंटा फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसने 100 किलोमीटर तय किया डिस्टेंस, और इससे नेक्स्ट आवर में उसने 200 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो तय किया। तो सो फर्दर अगर जाए तो उससे नेक्स्ट घंटे में उसने आगे जो है वो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया। तो यानी कि बात कहने का मकसद ये है कि जो बॉडी है वो हर घंटे में वो अपनी जो वेलोसिटी है वो चेंज कर रही है। यानी कि अगर वो 100 किलोमीटर यहाँ पर डिस्टेंस तय कर रही है तो टाइम यहाँ पर 1 घंटा लगा है। तो नेक्स्ट में वो टाइम हमारे पास वो 2 घंटे लगे हैं, तो उसने बॉडी जो है उसने डिस्टेंस कवर किया वो 200 का। यानी कि जो डिस्टेंस में चेंज आ रहा है, यानी कि हमारा हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है वो होती है डी बाय टी। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये होती है हमारी वेलोसिटी। सो वेलोसिटी में आ रहा है चेंज, क्योंकि एक जगह पर जो फर्स्ट उसने तय किया है कि 100 किलोमीटर 1 घंटे में तय किया, यानी कि उसका जो है वो चेंज आया है, वेलोसिटी में चेंज आई है। तो इसी वेलोसिटी को जो चेंज आ रही है इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर देखें तो वेलोसिटी का यूनिट था मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन है वो चेंज ऑफ वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम के हिसाब से चेंज, यानी कि v डिवाइडेड बाय टी, ये उसकी फार्मूला है। तो यहाँ पर देखा तो वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, सो एक टाइम का इजाफा होता है जो, तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसा इसका यूनिट है। और वेलोसिटी हम जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है, सो एक्सेलरेशन जो है ये भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसकी डिफरेंट टाइप्स को। फर्स्ट इसकी टाइप्स है एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है द रेशियो बिटवीन द टोटल चेंज इन वेलोसिटी एंड टोटल टाइम टेकन बाय बॉडी। जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो टोटल चेंज ऑफ वेलोसिटी है। ठीक है, टोटल चेंज से मुराद ये है कि अगर एक पॉइंट यानी कि ए पॉइंट से बी तक जो बॉडी ने मूव किया है उसके दरमियान जो टोटल चेंज आया है, यानी कि जितना हमारा पास टाइम लगा, यानी कि टोटल टाइम जितना लगा उसके अंदर जो वेलोसिटी में टोटल चेंज आई है उसको हम एवरेज एक्सेलरेशन बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आगे हम डिस्कस करेंगे, वो एक खास इंस्टेंट के ऊपर होती है। तो एवरेज एक्सेलरेशन का ये फार्मूला है कि v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये फिगर में नजर आ रहा है कि इस पॉइंट को आप कंसीडर कर लें कि ये वाला पॉइंट हमारे पास a है। ठीक है, तो इस तरह से फाइनल पॉइंट हमारा ये वाला b है। तो यहाँ पर देखें तो हमारा जो पॉइंट a है यहाँ पर वेलोसिटी जो होगी वो v1 होगी। ठीक है, इस तरह से हमारा जो पॉइंट b है यहाँ पर वेलोसिटी हमारी v2 होगी। तो ए पॉइंट से लेकर बी तक जो वेलोसिटी चेंज आ रही है, यानी कि फॉर एग्जांपल v1 थी यहाँ पर, तो पॉइंट बी पर v2 थी, तो v2 माइनस v1 यानी कि डेल v। सो ये वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर ये देखें तो हमारी जो एवरेज एक्सेलरेशन थी तो वो टोटल चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो डेल v ओवर डेल t। तो ये हमारी थी इसका फार्मूला। ठीक है,
तो अब हम डिस्कस करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डेफिनेशन यूं है कि द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंट ऑफ टाइम से मुराद ये है कि हमारा जो जो हमारा यानी कि जो इंटरवल ऑफ टाइम था ना, शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अब शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम से मुराद ये है कि हमारा जो ये जीरो नहीं होगा, ये और बिल्कुल जीरो के करीब होगा। यानी कि जो टाइम है ना, जिस टाइम जो वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमारा जीरो के बिल्कुल करीब होगा। यानी कि कंप्लीटली जीरो नहीं होगा, बिल्कुल एक जीरो के करीब होगा, तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर देखें तो इसकी ये लिमिट लगाई, डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, यानी कि जीरो नहीं है, बिल्कुल जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास ये वाला है, ठीक है। डेल, जिस तरह से हमने वेलोसिटी के अंदर पढ़ा था कि वेलोसिटी में भी वो जो हमारा डिस्टेंस था, यानी कि डी बाय टी था, वो बिल्कुल अप्रोच कर रहा था टाइम जीरो को, तो उसको हम बोलते थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो एक्सेलरेशन भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये है। तो इसकी जो सेकंड डेफिनेशन बनती है, तो उसकी डेफिनेशन आप यूं भी कर सकते हैं, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन एज द टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू जीरो इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो आप इसकी डेफिनेशन यूं भी लिख सकते हैं, और इसकी जो फर्स्ट वाली डेफिनेशन है ये भी लिख सकते हैं, तो दोनों आपकी ठीक होंगी, ठीक है। तो ये तो थी हमारी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यानी कि हमारी जो बॉडी है ना, ए पॉइंट से बी तक मूव कर रही है, तो अगर आप कोई खास इंस्टेंट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखें बी है, तो बी को आप ए की जगह मूव करवाते हैं। एक बी पॉइंट है, तो इसको बिल्कुल ए के साथ ले आते हैं। यहाँ पर फर्ज फर्ज किया कि बी पॉइंट जो है वो यहाँ पर आ गया, तो ये वाला जो पॉइंट बी है तकरीबन ए के साथ है, यानी कि वो जीरो नहीं है, लेकिन बिल्कुल एक स्मॉल डिस्टेंस है, ठीक है। ये वाला एक स्मॉल डिस्टेंस है, तो यहाँ पर हमारी जो वेलोसिटी होगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वही हमारी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। तो ये हमारी थी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो अभी हम बात करते हैं आगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन की। तो देखें, जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होती है, a body is said to have a positive acceleration if its velocity increase। यानी कि अगर हम पॉइंट ए से बी की जानब जिस तरह से मूव कर रहे थे, अगर हमारी जो वेलोसिटी है वो मुसलसल इंक्रीज हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन ये है, अगर बॉडी इज सेड टू हैव अ नेगेटिव एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी डिक्रीज। अगर उसकी वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है, यानी कि अगर एक घंटे में एक बॉडी ने 100 किलोमीटर तय किया, तो नेक्स्ट घंटे में वो 50 किलोमीटर तय करती है, तो इसका मतलब उसकी जो वेलोसिटी में उस नेगेटिव चेंज आ रहा है, ठीक है, यानी कि कम हो रही है, तो इसका मतलब है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। तो ये थी पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मुराद ये है, if the velocity of body changes by equal amount in equal interval of time, then body is said to have a uniform acceleration। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मुराद ये है कि अगर हमारे पास जो बॉडी है वो मूव कर रही है, अगर अगर उसने यानी कि एक घंटे में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया, तो अगर नेक्स्ट घंटे में भी वो 100 किलोमीटर, यानी कि अगर वो इसके हर इंटरवल में एक जैसा ही डिस्टेंस कवर कर रही है, उसकी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो बिल्कुल सेम हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन थी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द बॉडी इज सेड टू हैव अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट ये है कि इफ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देन इट्स एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन विल बी इक्वल। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल होती हैं। तो वो उसकी जो कंडीशन है वो ये है कि अगर एक बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है, तब उसकी एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल है। अब ये इक्वल कैसे है? क्योंकि देखें, जब एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो इंस्टेंट होते हैं, अगर इंस्टेंट ए पॉइंट से बी तक अगर बॉडी मूव कर रही है, तो उनके दरमियान जो इंस्टेंट है, एक स्पेसिफिक इंस्टेंट है, वो तो इक्वल है। क्योंकि अगर एक घंटे में वो डिस्टेंस कवर करती है 100 किलोमीटर का, तो नेक्स्ट घंटे में भी 100 किलोमीटर ही कवर कर रही, तो इसका मतलब है कोई चेंज नहीं आ रही। जो टोटल चेंज है ना, टोटल चेंज बिल्कुल इंस्टेंट चेंज के इक्वल है, कि आप किसी भी इंस्टेंट के ऊपर एक्सेलरेशन की वैल्यू देखेंगे तो वो सेम आएगी, और टोटल भी देखेंगे तो वो सेम आएगी, क्योंकि एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। सो ये इसकी एक कंडीशन है जब इंस्टेंटेनियस और एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल होती है।
तो आज के लेक्चर के में इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें।